इन्होंने बोला कि मैं लस्ट से इतना भर गया था कि मैं गांधी जी का कहना है कि वो उस कमरे तक गए, खटिया पे बैठे। 7 साल की उम्र में गांधी जी की तीसरी बार सगाई हुई थी, और तीसरी बार इसलिए क्योंकि पहले 2 लड़कियों की मृत्यु हो गई थी। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से कोई भी ये जानना आया होगा कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो आपके वक्त की कदर करते हुए चलिए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। गांधी जी अंटिल 18। गांधी जी बचपन में पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, और ये बातचीत तब की है जब वो 7 या 8 साल के थे। गांधी जी बहुत ही नर्ड टाइप के व्यक्ति थे। ये अपने काम से काम रखते थे और इनके कोई खास मित्र उस समय हुआ नहीं करते थे, और ये बहुत ही शर्मीले स्वभाव के व्यक्ति थे। तो ये स्कूल में जाते थे और स्कूल की छुट्टी होते ही जल्द से जल्द अपने घर आने की कोशिश करते थे। और इसकी 2 वजह थी। एक तो ये कि ये पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, और दूसरी वजह ये थी कि ये बहुत शर्मीले थे, इनका कोई दोस्त नहीं था, तो इन्हें लगता था कि कोई इनका मजाक ना उड़ाए। उन दिनों एक नाटक कंपनी भी इनके एरिया में आई थी, और गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना चल के नाटक देखा जाए। और जब वो नाटक देखने पहुंचे तो वहाँ पे एक नाटक दिखाया जा रहा था हरीश चंद्र, और हरीश चंद्र की सत्यवादी सोच का इन पर काफ़ी असर पड़ा। इन्होंने कई बार उस नाटक को देखने की इच्छा जताई। गांधी जी की 3 बार सगाई हुई थी, पर उस सगाई का मतलब आजकल की सगाई से बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि पहले बच्चों को पता नहीं होता था कि उनकी सगाई कब हो जाती है। तो जब तीसरी बार भी गांधी जी की सगाई हुई थी तो उनकी जो उम्र थी महज वो 7 ही वर्ष थी, और उन्हें पता नहीं था कि उनकी सगाई कर दी गई है। और 13 साल की उम्र में ही गांधी जी की शादी कर दी गई थी। उस वक्त क्या होता था, उस वक्त जो शादियां होती थी वो काफ़ी धूमधाम से होती थी। काफ़ी वक्त लगता था शादी में, काफ़ी वक्त लगता था, काफ़ी तैयारी करनी होती थी। महीनों तक गहने खरीदे जाते थे, कपड़े खरीदे जाते थे। और इनके जो पिताजी थे ना, वो सिविल सर्विसेज में थे। इनके पिताजी दीवान थे, तो इनके पिताजी दूसरे शहर में नौकरी करते थे। तो इनके पिताजी ने एक तरकीब लगाई कि शादियों में इतना वक्त लगेगा, तो क्यों ना 2-3 शादी एक साथ करवा दी जाए। तो गांधी जी की जब शादी हुई थी तो 3 शादियां एक साथ हुई थी, जिसमें गांधी जी खुद, इनके मझले भाई और इनके एक काका के लड़के शामिल थे। तो इन 3 लोगों की एक साथ शादी हुई थी। अच्छा, इनकी शादी के वक्त एक बहुत बड़ी दुर्घटना इनके जीवन की हुई थी। हुआ कुछ ऐसा था कि जब गांधी जी की शादी तय हुई थी तो इनकी पिताजी की छुट्टियां अप्रूव नहीं हो पा रही थी। और जब छुट्टियां अप्रूव हुई तो वो जो रास्ता था वो था 6 दिन का। अब गांधी जी के पिताजी ने सोचा कि ये 6 दिन का रास्ता क्यों ना 2 या ढाई दिन में कवर कर लिया जाए, और उन्होंने पूरी कोशिश भी की। उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि वो 2.5 दिन में पहुंच जाए, बट एंड मोमेंट पे एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जिससे शादी की पूरी एक्साइटमेंट ही खत्म हो गई। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि जब गांधी जी के पिताजी वापस लौट रहे थे तो एंड मोमेंट पे जब वो पहुंचने ही वाले थे, उनका तांगा पलट गया और वो बेड रिडन हो गए। और ये खबर सुनकर जो 3 परिवार में शादी की इतनी खुशी थी, वो एक्साइटमेंट तो बचा नहीं, पर शादी की तैयारी पूरी हो चुकी थी। और अब सोचा गया कि भाई शादी की तैयारी हो ही गई है तो शादी कर ही देते हैं। जब गांधी जी की शादी हो रही थी तो गांधी जी अपनी शादी को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, और उस एक्साइटमेंट के पीछे का जो रीज़न था वो लस्ट नहीं था उस समय तक। उस एक्साइटमेंट के पीछे का रीज़न था कि भाई नए कपड़े पहनने मिलेंगे, मैं घोड़ी चढ़ूँगा, और मुझे किसी नई बालिका से बात करने के लिए मिलेगा। ये 3 रीज़न थे कि गांधी जी अपनी शादी को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। बट इसके पीछे का जो रीज़न था वो लस्ट तो बिल्कुल भी नहीं था एंड मोमेंट तक। अब गांधी जी की शादी तो हो गई थी, पर इन्हें पता नहीं था कि आगे क्या करना है। शादी के बाद पहली रात में क्या करते हैं ये भी इनकी जो भाभी जी थी, इनकी भाभी जी ने इन्हें आके समझाया कि आपको किस तरीके से अपनी पत्नी के साथ बिहेव करना है। जब इनकी शादी हुई थी 12 से 13 वर्ष के बीच में, तब ये हाई स्कूल में आ चुके थे, और इन्होंने कुछ कुछ किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था। और उन्हीं कुछ किताबों से पढ़ के इन्हें एक चीज़ समझ में आई। अच्छा, इनके बारे में एक और बात थी, इन्हें जो चीज़ अच्छी लगती थी वो तो ये किताबों की मान लेते थे, और जो इन्हें पसंद नहीं आता था वो उसे पूरी तरीके से भूल जाते थे। तो इन्होंने किसी किताब में पढ़ लिया कि एक पत्नी व्रत नाम की भी कोई चीज़ होती है, मतलब वही लॉयल्टी वाला केस। तो इन्हें लॉयल्टी नाम की जब चीज़ समझ में आई तो इन्होंने सोचा कि भाई मैं भी अपनी जो पत्नी है उनके लिए लॉयल रहूँगा।
पर इसका एक दुष्परिणाम भी इनके जीवन में सामने आया, और वो दुष्परिणाम ये था कि जब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं लॉयल रहूंगा, तो इनकी एक्सपेक्टेशंस अपनी पत्नी से भी बढ़ गई। और इनकी एक्सपेक्टेशंस जब पत्नी से बढ़ी तो इन्होंने अपनी पत्नी पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया। अब गांधी जी एक्सपेक्ट करने लगे कि उनकी जो पत्नी जी हैं वो जहाँ भी जाएं उनको बता के जाएं, जो भी काम करें उनकी मर्जी से करें, मंदिर भी जाएं तो भी उन्हें बता के जाएं, अपने दोस्तों के साथ जाएं तो भी उन्हें बता के जाएं। पर गांधी जी की जो पत्नी थी वो सब लिमिटेशन स्वीकार करने वाली तो बिल्कुल नहीं थी। और इससे क्या हुआ कि गांधी जी के घरेलू जीवन में जो गृह जीवन था, गृहस्थी जीवन था, उसमें कलेश काफी बढ़ गया। और इस कलेश का ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि इनके जो घर गृहस्थी वाले जीवन है, इनका जो वैवाहिक जीवन है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई खटास आई हो। बट हाँ, ये कह सकते हैं कि इनके जीवन में कलेश बहुत तरीके से बढ़ गया। अच्छा, गांधी जी की ये जो वाइफ थी ये काफ़ी मेहनती तो थी पर पढ़ी लिखी नहीं थी, और गांधी जी इन्हें बहुत कुछ सिखाना चाहते थे, और पढ़ाई से भी ज़्यादा वो उन्हें कुछ ज्ञान देना चाहते थे, पर वो ज्ञान दे नहीं पाते हैं। और उसके पीछे का जो सिर्फ एक रीज़न है, वो एक ही रीज़न बताते हैं कि एक तो पुरानी सोच वाले समय में वो जी रहे थे, तो दिन में तो उन्हें इतना समय नहीं मिलता था। वही पर्दे वाला सीन था कि औरतों को पर्दा करके रहना है और ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है। नॉर्मल बातचीत कर सकते हो पर इतना नहीं कर सकते कि अपने विचारों को अपनी पत्नी पर थोपा जा सके। और रात में जो पूरी रात है वो ऐसे ही गुजर जाती थी। उसके पीछे का जो रीज़न इन्होंने दिया वो इन्होंने दिया इनकी लस्ट। इन्होंने बोला कि मैं लस्ट से इतना भर गया था कि मैं अपनी पत्नी को कुछ भी सिखाने के लिए वो समय नहीं दे पाया। मतलब जब इनकी शादी हुई थी तब जिस चीज के बारे में इन्हें पता तक नहीं था, उसमें ये इतना लीन हो गए कि उस चक्कर में जो ये करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। अच्छा, जब ये हाई स्कूल में थे तब इनके कुछ मित्र बन चुके थे, पर उन सभी मित्रों को इन्हें छोड़ना पड़ा, और वो छोड़ना पड़ा इनके जीवन की सबसे दुखद घटना के कारण। एक्चुअल में इनके एक नए दोस्त बने, और वो जो इनके दोस्त बने उनमें कई सारे दुर्व्यवहार थे। दुर्व्यवहार मतलब उनमें कई दोस्त थे, और वो जो इनके मित्र बने वो इनके बड़े भाई के भी पहले मित्र थे। तो उनके जरिए गांधी जी की उनसे मुलाकात हुई और फिर इन लोगों की दोस्ती हुई। गांधी जी की माँ और उनकी वाइफ को पता था कि ये जो नए मित्र गांधी जी के बने हैं ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, इनके साथ गांधी जी की दोस्ती बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहने वाली है। तो इनकी जो वाइफ है और इनकी जो माँ जी थी उन्होंने इन्हें बहुत समझाया था कि आप इनसे दोस्ती ना करें। पर कहते हैं ना, बुरी संगत किसी की भी अच्छी नहीं होती। गांधी जी जो है वो बनिया परिवार से बिलोंग करते थे। इनके घर में कोई मीट मांस खाता नहीं था, और इनका जो दोस्त था वो मीट मांस का सेवन भी करता था। अच्छा, गांधी जी के बारे में एक बात और थी, वो बिल्कुल भी साहसी व्यक्ति नहीं थे। उनके अंदर साहस की कमी थी और वो बहुत ही कमज़ोर खुद को फील करते थे। वो भूतों से डरते थे। उनके मित्र ने इनको समझाया कि वो कमज़ोर हैं क्योंकि वो मीट मांस का सेवन नहीं करते हैं। सिर्फ यही एक रीज़न है उनकी कमज़ोरी का, उनके कम आत्मविश्वास का। और ऐसा नहीं है कि गांधी जी अपने मित्र की एक ही बार में बातों में आ गए, पर वो जो उनका मित्र था वो तो डटा हुआ था कि भाई मैं इसको खिला के ही मानूंगा। तो ऐसा हुआ, एक दिन ऐसा आया कि गांधी जी फाइनली उनकी बातों में आ गए और उनके कहने पर उन्होंने भी मीट मांस का सेवन कर लिया। तो दोस्तों, कहा जाता है कि बैड इन्फ्लुएंस किसी को नहीं छोड़ता। ऐसा ही कुछ हुआ गांधी जी के साथ, जो खुद बनिया परिवार से बिलोंग करते थे। ये डरते थे कि कहीं मेरे घर वालों को पता लगा कि मैं मीट मांस का सेवन कर रहा हूँ तो मेरे घर वाले जीते जी मर जाएंगे। पर इस डर होने के बावजूद वो बैड इन्फ्लुएंस में पड़े। और ये जो बुरी संगत का किस्सा है ये यहीं नहीं रुका। देयर वॉज अ टाइम, एक समय ऐसा आया गांधी जी की लाइफ में, ही वॉज अबाउट टू चीट हिज वाइफ, कि वो अपनी वाइफ पे, अपनी पत्नी पे एकदम चीट करने वाले थे, अपने पत्नी व्रता धर्म को तोड़ने वाले थे। तो हुआ कुछ ऐसा कि उनके मित्र उन्हें एक बार किसी प्रोस्टिट्यूट के पास ले गए। गांधी जी का कहना है कि वो उस कमरे तक गए, खटिया पे बैठे, पर उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया। गांधी जी ने मीट मांस का सेवन किया क्योंकि वो साहसी बनना चाहते थे, क्योंकि वो मजबूत बनना चाहते थे। गांधी जी ने खुद मेंशन किया
कि वो उस कमरे तक गए ज़रूर थे, उसके पास बैठे ज़रूर थे, पर वहाँ जाके वो कुछ बोल ना पाए, जिसी कारण से उन्हें वहाँ से भगा दिया गया। अच्छा, मीट मांस के साथ इन्हें बीड़ी पीने की भी आदत लग गई थी, और ये सब करने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते थे। तो अब भाई पैसों का अरेंजमेंट कहाँ से किया जाए, तो इन्होंने सोचा कि भाई चोरी कर लेते हैं। तो एक नई गंदी आदत और पाल ली इन्होंने, चोरी करने की। तो कुछ समय तक तो इन्होंने चोरी करके अपना काम चलाया, पर एक समय इनके जीवन में ऐसा आया कि इन्होंने अपने बड़े भाई के वॉलेट से सोने का एक टुकड़ा चुरा लिया, जिसकी उस वक्त कीमत 25 रुपये थी, और उस वजह से उनके भाई के ऊपर 25 रुपये का कर्जा हो गया। गांधी जी ये सब कर तो रहे थे, पर अंदर ही अंदर हर चीज़ का उन्हें रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो वो जो पश्चाताप था वो उन्हें जीने नहीं दे रहा था। इंसान बुरी आदतों में पड़ तो जाता है, पर अंदर ही अंदर उसे रिग्रेट बहुत ज़्यादा रहता है। और गांधी जी को इन सब बातों का इतना रिग्रेट था कि उन्होंने एक बार सुसाइड करने की सोची। और उन्होंने कहीं पढ़ा था कि धतूरे की गोली खाने से मृत्यु हो जाती है। तो उन्होंने प्लान बनाया कि चलो मंदिर चलते हैं, वहाँ पे धतूरे की 2-3 गोलियाँ खाएंगे और मर जाएंगे। तो वो गए मंदिर जाके बैठे, 2-3 गोलियाँ खा ली। बट 2-3 गोली खाते खाते उन्हें रियलाइज हो गया था कि यार सुसाइड करना भी इतना आसान नहीं है। तो उन्होंने कोशिश तो बहुत की, पर वो सुसाइड कर नहीं पाए। और अब गांधी जी को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई सुसाइड तो कर नहीं सकते, और कर्म इतने गंदे कर दिए हैं, तो अब क्या करा जाए। तो गांधी जी ने सोचा क्यों नहीं अपने पापों का प्रायश्चित किया जाए, क्यों ना अपने पिताजी को जाकर सब सच बता दिया जाए कि मैंने चोरी की है, मैंने ये सब किया है। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये डायरेक्टली जाकर उन्हें बोल पाते, पर इन्होंने एक कागज़ लिया और उस पर सब कुछ लिखा, और उस कागज़ को अपने बेड रिडन पिताजी को पकड़ा दिया, जो कि बेड पर लेटे हुए थे। ये सब पढ़कर उनके पिताजी के आंखों से आंसू निकल आए, और ये देखकर गांधी जी भी रोने लगे। पर उस दिन वो आखिरी दिन था, वो पश्चाताप का आखिरी दिन था, वो सब गलत हरकतों का आखिरी दिन था। उस दिन गांधी जी ने डिसाइड कर लिया कि मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा कि मुझे किसी के सामने रोना पड़े, और या मुझे अपने पिताजी की आंखों में आंसू देखने पड़े।